नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने KIT के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लेके आए हैं आपके लिए पराक्रम बैच, बेहतर कल के लिए एक नई शुरुआत, जिसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जनरल इंग्लिश। तो प्यारे साथियों, आज की हमारी जो क्लास है वो सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने बात करी थी हमारे सिलेबस के बारे में, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में एंड पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो आई होप आप उन सभी चीज़ों का रिवीजन करके आए होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है वर्ब इंट्रोडक्शन की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। वर्ब बेसिक। वर्ब, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, वर्ब क्या होता है? एक क्रिया जिससे हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है, ठीक है, जो कि दो प्रकार से रहती है। फर्स्ट हमारा है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं हम सहायक क्रिया, जो कि होती है 16। दूसरा है मेन वर्ब, जो कि होती है थाउजेंड्स, हजारों। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं आपको, बाथ नहाना, डांस नाचना, रन दौड़ना, टीच पढ़ाना, एटसेट्रा। जितनी भी प्यारे साथियों हमारी मेन वर्ब रहती है उन सभी की 5 फॉर्म रहती है। एग्जाम्पल के लिए गो, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, वेंट, जो कि सेकंड फॉर्म है, गॉन, जो कि थर्ड फॉर्म है, गोइंग, जो कि गो की ही फोर्थ फॉर्म है, गोज, जो कि फिफ्थ फॉर्म है। तो प्यारे साथियों, जितनी भी हमारी मेन वर्ब रहती है उन सभी की 5 फॉर्म होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम हमारी क्लास में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है वो रहती है 16। अब इनके भी दो पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है हमारा मॉडल्स। मॉडल्स हमारे होती है 13। दूसरी होती है प्राइमरी, जो कि होती है 3। तो बात करते हैं मॉडल्स पे। मॉडल्स जो हमारे 13 होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं: विल, वुड, शल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, ठीक है। तो इनके बाद जो वर्ब आएगी, मेन वर्ब, उसकी जो फॉर्म आएगी वो आएगी फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि सेंटेंस दिखाता हूं आपको मैं। यहां पर लिखा है इफ यू वुड एक्सेप्टिंग पोस्ट प्लीज लेट मी नो। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे मॉडल्स रहते हैं इनके बाद जो मेन वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो इफ यू वुड, अब वुड क्या है प्यारे साथियों? हमारा मॉडल है, ठीक है। इसके बाद जो वर्ब है वो है एक्सेप्टिंग। तो ये जो ING होता है ये हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। तो ये यहाँ गलत है, यहां पर होगा एक्सेप्ट। तो ये सेंटेंस हो जाएगा इफ यू वुड एक्सेप्ट पोस्ट प्लीज लेट मी नो। अब ये सेंटेंस हो गया करेक्ट, ठीक है प्यारे साथियों। इस प्रकार से मॉडल फंक्शन करता है। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी वर्ब, जो कि होती है 3: डू, हैव एंड बी। जो डू होता है, डू फॉर्म, उसमें होता है डू, डज, डिड। इनके बाद भी प्यारे साथियों जो मेन वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अभी तक मैंने आपको बताया जितने भी हमारे मॉडल्स रहते हैं, विल, वुड, शल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, इनके बाद भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जो हमारे डू फॉर्म है, डू, डज, डिड, इनके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हैव फॉर्म, हैज, हैव, हैड। ये प्यारे साथियों दो कंडीशन बनती है इनकी। हैज, हैव, हैड अगर आपको सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में दिख रहा है तो इनके बाद नाउन आएगा। अगर हैज, हैव, हैड आपको सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये आपको मैं एक बार सेंटेंस के माध्यम से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि आप सेंटेंस देख पा रहे होंगे, आई हैव डन माई वर्क। तो यहाँ आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, डन हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हैव है वो ऐसा हेल्पिंग वर्ब फंक्शन कर रहा है, इसलिए इसके बाद आएगी जो हमारी वर्ब आने वाली है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। जो डन है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डू, डिड, डन, ठीक है प्यारे साथियों। अगला है हमारा आई हैव अ कार। तो आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, हैव यहाँ मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। अब मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है तो उसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा, ठीक है प्यारे साथियों। लास्ट है हमारा बी फॉर्म। बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर। अब इसकी भी प्यारे साथियों कुछ कंडीशंस रहती है।
आपको सेंटेंस में कहीं भी इज, एम, आर, वाज, वर दिखे तो जो सेंटेंस है अगर वो एक्टिव वॉइस में होगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी जो कि आईएनजी वाली होती है, ठीक है। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर इज, एम, आर, वाज, वर आपको वहां मेन वर्ब के रूप में दिख रहा है तो वहां नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको मैं सेंटेंस के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे कि यहां पर है आई एम टीचिंग यू, ठीक है। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है, ठीक है। तो जो सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो कार्य कर रहा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा करता होता है, ठीक है। तो जो हमारा सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है, तो इसलिए जो एम के बाद मेन वर्ब आएगी वो आएगी हमारी फोर्थ फॉर्म या कि आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। सेम वे में नेक्स्ट है यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। अब जो यहाँ पर सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में प्यारे साथियों क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर एक्शन होता है, ठीक है। तो इस केस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद जो मेन वर्ब आती है वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है आई एम फाइन। तो आई हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम हमारा जो फंक्शन कर रहा है मेन वर्ब के रूप में कर रहा है, तो इसलिए इसके बाद जो फाइन है वो है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। अगला है सेंटेंस इट इज अ पेन। इट हमारा सब्जेक्ट है, इज एक यहाँ पर जो वर्क कर रहा है एज अ मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, उसके बाद है हमारा अ पेन। अब क्योंकि यहाँ पर जो इज है वो मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है तो यहाँ पर इसके बाद है नाउन, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये प्यारे साथियों आज का मोटिवेशन रहने वाला है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो प्यारे साथियों हार नहीं माननी है, मेहनत करनी है, बहुत शानदार तरीके से मेहनत करनी है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे उसका ज्वाइनिंग लेटर खुद चल के आपके पास आना चाहिए, ठीक है प्यारे साथियों। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।